जीकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम टाइम पर होने जा रहा है। 25 डेज़ रह चुके हैं। एज रिलैक्सेशन का क्या हुआ और लास्ट 25 डेज़ को कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आज एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था जो कि फेक था, क्लियरली दिख रहा था यहाँ पर, जहाँ पे सब्जेक्ट था पोस्टमेंट। अब यहाँ पर देखो, ये जेकेएसएसबी को भी पुराना सा नोटिस आपके सामने था, उसी पुराने नोटिस को क्या कर दिया गया, यहाँ पे एडिट करा गया। यहाँ पे ओएमआर बेस एग्जाम लिख दिया गया, इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया गया। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जाम लिखा होगा, उसका बैकग्राउंड चुन के कांस्टेबल कर दिया गया। इस तरह से इसको डिज़ाइन करा गया था और जेकेएसएसबी ने खुद क्लियर यहाँ पे कर दिया कि जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है पोस्टपोनमेंट को लेकर एग्जाम का, जो कि 1 दिसंबर को होने जा रहा है, वो फेक है। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करिए कि अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट कीजिए, वहाँ पर ही भरोसा कीजिए। तो एग्जामिनेशन जो है वो एज़ पर शेड्यूल आपका होने जा रहा है। ये जेकेएसएसबी ने क्लियरली आज यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दिया है। ये जेकेएसएसबी का ऑफिशियल हैंडल है जहाँ पर इन्होंने शेयर करा है। तो आपको समझ आ रहा होगा, एज़ पर जेकेएसएसबी एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल टाइम पर होने जा रहा है, 1 दिसंबर को होने जा रहा है और उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट पहले भी हो चुकी थी, अभी भी उस पर वो कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम आपका जो है वो 1 तारीख को होने जा रहा है, टाइम आपके पास कम रह चुका है। अब इस 1 तारीख तक आपको तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है? देखो, अगर आपको जम्मू कश्मीर का पोर्शन करना है, वो ऑलरेडी 90% सिलेबस आपका जम्मू कश्मीर का पोर्शन में करवा चुका हूँ। लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, आप आराम से जाके देख सकते हो। बाकी रीजनिंग वीएलडब्ल्यू की प्लेलिस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे रीजनिंग के सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम 90% सिलेबस आपका रीजनिंग का यहाँ से खत्म हो जाएगा। इस तरह से जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनी है, हालांकि वो मैं करवा चुका हूँ आपको। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री आप आराम से दोबारा से देख भी सकते हो। वो कैब वाली प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। तो हर तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके आप तैयारी कर सकते हो। अगर हम सिलेबस की भी बात करेंगे तो उससे पहले अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ, जिसका वेट कर रहे होंगे, तो कोर्ट केस को लेकर अपडेट ये था कि नई हियरिंग है, वो 27 नवंबर को होने जा रही है। सेशन वगैरह चल रहा है असेंबली का, और असेंबली सेशन में आपको पता होगा कि वहाँ पे अभी तक ये इसका कोई इशू वगैरह रेज नहीं करा गया एज रिलैक्सेशन का। और जिस तरह से वहाँ पे बातें करी जाती है, नॉर्मल जब बच्चे मीट कर जाते हैं, वो तभी लगता नहीं उनकी बातों से कि रिलैक्सेशन मिलने वाली है। और दूसरी बात, अभी वो 370 का इशू वापस से रेज़ कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अपोजिशन का कहना है कि यहाँ पर हम जो है वो असेंबली चलने नहीं देंगे जब तक इसको वापस से रिवोक ना करा जाए, इन सभी चीज़ों को हटाना दिया जाए। तो इस तरह के इशूज़ रहने वाले हैं। अब जो कोर्ट केस है वो 27 नवंबर को होने जा रहा है, उसके 3-4 दिन में पेपर आपका होने वाला है। और यहाँ पे मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ कह नहीं सकती कि क्या बनने वाला है। अभी इंटरेस्ट उनको भी देखने को नहीं मिल रहा कि उनको भी इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा है इस पर, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो इसके चांसेस अब जो है वो एक तरह से नील हो चुके हैं। अभी आप फिलहाल अभी ये समझ सकते हो इसके बारे में। तो जो बच्चे एग्जाम का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करा है वो तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आपके पास टाइम लिमिटेड है। क्योंकि अगर आपका इस पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप भी अगली बार जब आप बोलते हो ना कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप भी बोलोगे एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो इसलिए इस बार मेहनत कर लो, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ कर लो। अब वो अलग बात आपकी गलती है या नहीं है, बट रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए वो अलग टॉपिक बन जाता है कि आप बोलोगे मिलनी चाहिए, मिलनी नहीं मिलनी चाहिए, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। बट मैं तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि टाइम आपको लिमिटेड है, तैयारी कर लो अच्छे से। और जिनको जो एज रिलैक्सेशन का वेट करे, मैं उन सभी को भी बोलूँगा आप भी फिलहाल अपने से तैयारी करते ही रहिए, कुछ पता नहीं होता, क्या पता आने वाले टाइम पर क्या हो जाए। तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ये पोर्शन आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ। ये वीडियोस आपके सामने आती जा रही हैं, आप इनको देखते जा रहे होंगे ज़रूर। इसमें से 2-3 टॉपिक ही बच गए, बाकी मेजॉरिटी में पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर का पोर्शन आप हमारे अगर वीडियोस भी देख रहे होंगे तो आपने ज़रूर कवर करा होगा। इंग्लिश 25 मार्क्स का अकेला है, इसमें बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है। क्लॉजेस 2 बार आपको दिया हुआ है, तो चैप्टर 1 हटा दो। एनालॉजी आपका रीजनिंग का आ जाता है, ये भी हटा दो। तो ईडियम फ्रेजेस हटा दो, सिनोनिम एंटोनिम हटा दो, होमोफोन्स हटा दो। ये पोर्शन आपको याद करने वाला है। जो 3 टॉपिक ऐसे जो डेली बेसिस पे आपको 5-5, 10-10 होमोफोन्स, 5-5, 10-10 सिनोनिम्स, ये ईडियम फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे। ये डेली बेसिस वाला काम हो गया। जो समझने वाला काम है वो आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउन, टेंसेस, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, ये 5 चैप्टर आपको जो है वो समझने हैं। तो अभी भी 25 दिन, अगर आप एक चैप्टर में 3 से 4 दिन भी लगा रहे हो तो इतना आप आराम से कर सकते हो कि आप पेपर तक जो है इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से कवर कर सकते हो। अभी भी टाइम है। जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको तो एडवांटेज है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो अभी भी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करेगा। 25 दिनों का टाइम आप तैयारी कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन पेपर में काम चल जाएगा, इस काबिल आप बन जाओगे ज़रूर। और जो मैं आपको कोर्स वगैरह करवा रहा हूँ एप्लीकेशन में, हालांकि यहाँ पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट जो मैं ऑनलाइन कोर्स करवा रहा हूँ वहाँ पर किस तरह से कोर्स करवा रहा हूँ वो भी समझ लो। जिसको प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, वो भी क्लियर हो जाएगा। कोर्स इस तरह से चल रहा है आपका, डेली बेसिस पे लाइव क्लास होती है, 3 से 4 घंटे की लाइव क्लास डेली बेसिस पे चलती है। अपडेट करके सारा कंटेंट आता है, फ्रेश कंटेंट आपके सामने आता है डेली बेसिस पे। सुबह 7:30 से लेके 11-12 बजे तक, या कभी 8 बजे क्लास चलती है, 12 बजे तक भी क्लास चलती है। लाइव क्लास चलती है, सारे सबमिट करवाए जाते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं समझ रहा क्या करा जाए क्या ना करा जाए, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस ही देखना स्टार्ट कर दे। आपका जब कंटेंट ओपन करते हो किसी भी जेकेपी वाले कोर्स में, इवन अगर कोई नया फ्रेश कोर्स ज्वाइन करना चाहेगा ना,
तो ऑफलाइन बैच के नाम से होगा, ऑफलाइन बैच JKP, वो वाला ज्वाइन करना। जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वही वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो उसमें क्या है, आप डेली बेसिस की लाइव क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो, आपको ये नहीं रहेगा मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे, जैसे आपको मैं इंग्लिश भी करवा देता हूँ, ये GK भी करवा देता हूँ, मैथ भी करवा देता हूँ, इस तरह से डेली बेसिस पे चलता जा रहा है। और वहाँ पे इंग्लिश का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे। अगर मैं बात करूँगा, अगर आपने लास्ट 15 दिनों में भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, 15 वीडियोस भी देख लोगे आप, इंग्लिश ऑलमोस्ट कवर हो गया, रीजनिंग कवर हो गया कंप्लीट। अगर हम GK की बात करेंगे, इसको अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करा गया, इसका मेजॉरिटी पोर्शन रहता है, अब इस पर फोकस रहने वाला है और कंप्यूटर पे फोकस रहने वाला है। तो इस तरह से वहाँ पे काम चल रहा है। अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, 1 महीने में सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। मैं नहीं बोलूँगा एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन हाँ, पेपर देने के काबिल बन जाओगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे, इस काबिल आप बन जाओगे ज़रूर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रीजनिंग में, अगर आप रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस है, फिर ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मेंटल रीजनिंग हो गया, या फिर एजर्शन रीजन हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, ये नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसे चैप्टर जिनको आप लास्ट के दिनों में भी अगर आप करोगे, 8-10 दिन का टाइम लगाओगे, तब भी आप इनको आराम से कवर कर सकते हो। तो जिसने कुछ नहीं करना, वो इंग्लिश के अगर आप सारे चैप्टर ना भी पढ़ो, आप 3 चैप्टर समझ के चले जाओ, टाइम कम है आपका, उनको अच्छे से करके चले जाओ। आप रीजनिंग के 7 से 8 चैप्टर इन दोनों में आराम से कवर कर सकते हो। मैथ पूरा नहीं करोगे, क्योंकि मैथ को करने में टाइम लग जाता है, एक चैप्टर को 3 से 4 दिन लगते हैं। तो मैथ पूरा ना करो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कर लो, बेसिक अलजेब्रा कर लो, नंबर सिस्टम कर लो, परसेंटेज कर लो, कोई भी 3-4 चैप्टर कर लो, सारा मत करो, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपसे भी नहीं होने वाला है। कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी बाद में पढ़ लेना, पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लो, इनपुट आउटपुट पढ़ लो, MS वर्ड के शॉर्टकट वगैरह कर लो, ईमेल कर लो, ये बेसिक 3-4 चैप्टर कर लो, बाकी कंप्यूटर भी छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो कम टाइम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, इस तरह से कर लो। जम्मू कश्मीर का पोर्शन ऑलरेडी आपको करवाया हुआ मैंने, फिर नेशनल लेवल जो है उसमें भी 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैटिक GK वाले याद करने वाले हैं। तो इन दोनों में फिर से बोलूँगा, सारा सिलेबस कंप्लीट करना बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है कि 25 दिन में आप सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैथ और रीजनिंग को मिला के रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि दोनों मिला के 25 नंबर के आने वाले हैं। इंग्लिश में 2-3 चैप्टर समझने वाले आराम से कर सकते हो, कंप्यूटर के 3-4 चैप्टर आप कर लो, वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। GK का आप ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, RT एक्ट आप पढ़ लो, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लो, फिर आप ये वेदर क्लाइमेट वगैरह पढ़ लो, इस तरह के टॉपिक आप कवर कर लो। तो ये आप लास्ट के दिनों में स्ट्रैटेजी आप यूज़ वगैरह कर सकते हो। और एक और बात बोलूँगा, मॉक टेस्ट आपने तभी अटैम्प्ट करने जब आपको लगता है कि आपका जो सिलेबस है वो 60 से 70% जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो गया है। पूरे सिलेबस का 60 से 70% आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, तभी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना। वरना अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है पेपर में, मार्क्स आपके कम आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो कम हो जाएगा, आपके नंबर कम आ रहे हैं, बाकी के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो आपको आता होगा वो भी बोलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट तभी अटैम्प्ट करना अगर 60-70% सिलेबस कवर हो गया है। वरना अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो आप पागलपंती कर रहे हो, आप अपने आप को, जो प्रिपरेशन आपने थोड़ी बहुत करी है वो भी आप ख़राब करने जा रहे हो। तो अगर इतनी प्रिपरेशन कम से कम है सही तरीके की, तभी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना, वरना नहीं करना। दूसरा काम, जिसकी तैयारी कम है वो क्या करे, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उसके MCQ कवर कर लो, वो बेस्ट रहने वाला, मॉक टेस्ट मत अटैम्प्ट करो अभी। ये मेरी बात मान लेना, आपको काम आने वाली है। और बाकी बताना चाहूँगा, एप्लीकेशन अगर आप कोर्स ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल एग्ज़ाम जो है आपका टाइम पर होने वाला है, ये लेटेस्ट अपडेट है, JK SSB ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ऑफिशियल का हैंडल है, वहाँ पर उन्होंने शेयर किया, ट्विटर हैंडल जिसको टेम्पैक्स कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने बताया है। और एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी कोई फ्रेश ऐसा लग नहीं रहा जिसका कि हालात अभी चल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन पे मिलने जा रही है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी वीडियो को एंड करूँगा, कंटिन्यूसली वीडियोज आपके लिए इस चैनल पर भी आ रही हैं, दूसरे चैनल पर आपके लिए MCQ सीरीज चलती जा रही है। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।